अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चना दाल के पकोड़े। बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार बनते हैं। बस थोड़ा सा इसे ट्रिक के हिसाब से सही तरीके से बनाना चाहिए, वरना टूट जाते हैं। हमने ओवरनाइट दाल भिगोने के लिए रखी थी। 2 प्याली दाल रखी हुई है। देखिए, इस तरह से भीग जाना चाहिए। जब ये खूब अच्छी तरह से भीग जाए तो पूरी दाल एक छलनी में डालकर इसका पानी निथारने के लिए रखना चाहिए। और यही इसका सबसे एहतियात करने वाला तरीका है कि इसमें ज़रा भी पानी बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, वरना आप जितनी मर्तबा इसके पकोड़े हाथ पर बनाते जाएंगे ये उतनी मर्तबा बिखर जाएंगे और टूट जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि कम से कम 1 घंटा इसे छलनी में इसी तरह से रहने दें, ताकि ये यकीन हो जाए कि पूरा पानी निथर चुका है। हमने इसे 1 घंटा निथारने के लिए रखा था। अब इसे हम मिक्सर में डाल रहे हैं और 2 प्याली के हिसाब से इसमें हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, हरी मिर्चें हमारे जायके के हिसाब से डाली है, आप अपने हिसाब से डालिए। और 2 चुटकी हींग डालिए, इसमें ज़्यादा ना डालें तो बहुत अच्छा जायका आता है, इन्हेंस होता है इसका जायका। इसमें 1/2 चम्मच ज़ीरा डालिए और हल्दी 1/2 चम्मच डालिए। नमक अपने जायके के मुताबिक आपने इसमें डालना है। याद रहे कि दाल का पानी पूरा अच्छी तरह से निथर चुका है और हमने इसे बहुत बारीक महीन सा नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है। और थोड़ी सी चने की दाल हमने भिगोई हुई अलग रखी थी, पूरी दाल नहीं पीसी थी। कम से कम 2 से 3 छोटे चम्मच भिगोई हुई दाल हमने अलग रखी है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया, और ये जो हमने शामिल किया है कड़ी पत्ता है, इसे हमने कट कर दिया है। आप चाहे तो इसे साबित भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। नमक हम अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कर रहे हैं। आपने भी तमाम चीज़ें जब मिक्स कर लें तो इसका जायका चख लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी दाल भिगोई हुई हमने अलग रखी है, ये ऐसे ही साबुत इसमें जाएगी, क्योंकि जब इसके पकोड़े बनते हैं तो ये साबुत दाल उस पर बड़ी खूबसूरत लगती है। 2 प्याज मीडियम साइज़ की हमने बारीक सी चॉप की है, और ये तमाम चीज़ें हम इसमें मिक्सचर में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद आपने इसका नमक और मिर्च का जायका चख लेना है। अगर आपको लगता है कि मिर्च शामिल करना है तो आप मिर्चों को बारीक कट करके भी शामिल कर सकते हैं। तेल बहुत स्लो आंच पे आपने अच्छी तरह से गरम कर लेना है, और जब खूब अच्छी तरह से तेल गरम हो जाए स्लो आंच पे, तब इसमें ये पकोड़े डालकर तल लेना है, क्योंकि धीमी आंच पर ही इसे अच्छी तरह से अंदर तक पक जाते हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें और दुआओं में याद रखें।